कॉलेज लाइफ हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे हसीन पल जिन्हें हम लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। कॉलेज में हम कुछ ऐसे फ्रेंड्स को बनाते हैं जो हमें सताते हैं, तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन लाइफ टाइम तक साथ भी निभाते हैं। But college life is not just about enjoying with friends, chilling out, not just that. Okay, तो कॉलेज में हम लोग और क्या करते हैं? कॉलेज में we get to know a lot. हमको वो एक्सपोजर मिलता है। ये एक्सपोजर को समझने के लिए let us consider a situation. So I am gonna apply for Tesla. टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके दे आर गोना क्रिएट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो इट्स वंडरफुल एंड वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मेरे जैसे वहाँ पे अप्लाई करते ही होंगे। बट अभी मान लो कि 1000 मेंबर्स के पोस्ट के लिए 10,000 पीपल आर अप्लाइंग। डेफिनेटली प्रैक्टिकली इंटरव्यू टेकर्स को 10,000 प्लस लोगों को तो इंटरव्यू करना नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट माइट दे चेक अकॉर्डिंग टू यू? स्किल्स क्या क्या है लोगों के पास? बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्स। बट क्या तुम कह सकते हो कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए 10,000 में से उन 9,000 में क्या सबको स्किल्स नहीं है? नो, एंड दैट्स नॉट द क्राइटेरिया ऑलवेज। अपार्ट फ्रॉम दो स्किल्स दे इवन चेक फ्रॉम विच कॉलेज यू आर। कॉलेज मैटर क्यों करता है यहाँ पे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉलेज? और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतर क्या है? टू सैटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ योर दिस क्वेश्चंस, लेट अस जस्ट watch the video till end and stay tuned too. एक्सपोजर क्या है? मैंने लाइट सा आइडिया तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में दे दिया था। इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट, जस्ट गो एंड क्लिक द आई बटन, यू कैन गो एंड सी द वीडियो एज वेल। लेकिन यार एक्सपोजर है ना, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बात किया था, इट वाज रिगार्डिंग द नॉन एकेडमिक्स पार्ट। एकेडमिक्स में भी एक्सपोजर चाहिए। जैसे कि मान लो जो मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया था ना, द टेस्ला वाली कंपनी का, वहां पे वी रिक्वायर सॉफ्टवेयर सच एज कैन। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐप इन अ कंप्यूटर, इन अ छोटा मोटा टाइप ऑफ, मतलब समझने के लिए। लेकिन ये जो कैड वाला सॉफ्टवेयर है, इसको समझना तो मतलब थोड़ा बहुत आसान ही है। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यू कैन लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ टीचर्स। लेकिन कैड को हमको एक्सपीरियंस करने के लिए वी नीड टू वर्क इन इट। अब वो वर्क एक्सपीरियंस वो कैसा आएगा? लेट्स से कि यू आर वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 5-6 इयर्स, छोटा मोटा कंपनी में काम कर लिए, वो नॉलेज को एक्वायर करे, वो एक्सपीरियंस बिल्ड करे, एंड देन यू आर हैविंग अ गुड सॉर्ट ऑफ कमांड इन इट। लेकिन जस्ट इमेजिन तुम कॉलेज के बाद 5 साल जाके किसी कंपनी में काम करो, फिर उसके बाद जाके टेस्ला में अप्लाई करो। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, और ऊपर से अपॉर्चुनिटी वाइज भी बहुत कम है। दूसरा एक ऑप्शन भी है कि है ना, तुम्हें आके है ना पहले से ही अपने इंजीनियरिंग लाइफ में यू आर गेटिंग टू वर्क इन द प्लेसेस एज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ लाइक छोटा मोटा जॉब, 1 महीने का जॉब ऐसा कुछ, और यू आर वर्किंग इन द कॉम्पिटिशंस, बिल्डिंग न्यू थिंग्स, बिल्डिंग एन रियल ऑटोमोबाइल। तब वो वाला एक्सपीरियंस तुम्हें जो नॉलेज देगा ना, वो और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेट अस कंसीडर माई IIT खड़गपुर। यहाँ पे है ना एक सोसाइटी है नोन एज टीम कार्ड सोसाइटी। टीम कार्ड सोसाइटी में है ना, दे डिजाइन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को डिजाइन अकेला नहीं, दे इवन बिल्ड ऑटोमोबाइल्स, दे पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशंस इंटरनेशनली, और they get even appreciation from the biggest institutes in the world. So yeah, खड़गपुर में which is in my IIT, मतलब यहाँ पे तो ठीक है, ये IIT खड़गपुर, because I know I am in IIT खड़गपुर, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन damn sure enough कि दूसरे IITs और टॉप कॉलेजेस में डेफिनेटली ये होगा। So I think you are getting a sort of idea कि है ना क्यों ये कॉलेज उतना मैटर करता है, because college gives you that exposure. ये एक्सपोजर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में ही मिलेगा। तो यस, कॉलेज मैटर करता है। तो तुम्हारे मन में अब तक एक सवाल तो आ ही गया होगा कि व्हाई कैन ईच एंड एवरी कॉलेज प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर? क्यों हर कॉलेज में वो लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं? द आंसर टू दिस इज बजट। अब इसमें फर्दर डाइव इन करने से पहले लेट अस डिवाइड द यूनिवर्सिटीज और द कॉलेज इनटू 4 कैटेगरीज। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बड़ा कुछ डिफरेंस है नहीं वैसे। यूनिवर्सिटी इज जस्ट लाइक द बिगर वर्जन ऑफ द कॉलेज। सो दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहां पे इंस्टीट्यूट्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है। दे आर नॉट अंडर एनीवन, दे कैन डिसाइड देयर ओन करिकुलम, दे गेट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
and they even get to decide the fee structure. अब ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हो गया, अब इनका एक मिनी वर्जन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करते थे, अब एक स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है। तब उन इंस्टीट्यूशंस को भी कॉल्ड इट एज स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि मान लो दिल्ली में हो गया, दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो NSUT और NSIT बोथ आर वन एंड द सेम, एंड DTU, और अगर हैदराबाद में बात करूं तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JNTU, और चेन्नई में अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये सारे के सारे दे फॉल अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी। इनको भी कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है, दे कैन डिसाइड द फी स्ट्रक्चर, करिकुलम एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड इवेंट्स भी अपने ओन से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कम्स द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब जिन इनको छोड़कर बचे तो पूरे के पूरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक से हैदराबाद में बात करूं तो हैदराबाद में मेनी पीपल माइट बी नोइंग दिस, CBIT, वासवी, दिस दैट, ये पूरे के पूरे कॉलेजेस है ना, दे कम अंडर दिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में द प्रॉब्लम इज कि दे कांट डिसाइड देयर ओन सिलेबस, वो ऑटोनॉमी उनको नहीं दी जाती है। दे कांट डिसाइड द ओन फीस स्ट्रक्चर, लाइक कितना फीस लेना है, इट्स एग्जैक्टली लिमिटेड, और उतना ही फीस वो लोग लेते भी है। गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, बट दे नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ रूल्स। जैसे कि हमारे हैदराबाद में दे नीड टू फॉलो JNTU का सिलेबस और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस, तो दैट्स द थिंग। और चेन्नई में अगर मैं बात करूं तो अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी। अब ये तो हो गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लेकिन हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेम नहीं होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वी कैटेगराइज देम एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जाने वाला लिस्ट है। यहां पे है ना कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि मान लो बिट्स पिलानी और बिट्स के दूसरे कैंपसेस भी, या फिर VIT, या फिर लेट्स से KIT, इन यूनिवर्सिटीज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल दे कैन डिसाइड देयर ओन करिकुलम, ओन फी स्ट्रक्चर, मतलब फीस कितना लेना है एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड द अदर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ऑटोनॉमी, एंड वो सब एडवांटेजेस उनको मिलते हैं। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, these are the paper wise categorization of the universities in the government list. Official documents में हम लोग ऐसा लिखते हैं, but unofficially we say into other terms. We will compare the private universities, central universities जो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं based on their capabilities. हमारे लिए एक और यूजफुल कैटेगराइजेशन है जो कि है टीयर्स के ऊपर। टीयर का मतलब होता है कैटेगरिंग इनटू ग्रुप, एक कैटेगरी बनाकर उसको एक दर्जा देना। तो टीयर में लेट्स से कि है ना, दे आर डिवाइडेड अगेन इनटू मेनी कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आता है टीयर 1 कॉलेजेस। टीयर 1 कॉलेजेस की अगर मैं बात करना चाहूं तो दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। टीयर 1 कॉलेजेस परफॉर्म वेरी वेरी वेल, जैसे कि टॉप के IITs हो गए, IIT मद्रास, बॉम्बे और खड़गपुर, कानपुर, रूरकी, गुवाहाटी, या फिर NIT तिरुची, सूरतकल, वरंगल और रोरकेला, या IIIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी, ये सारे के सारे हो गए टीयर 1 कॉलेजेस। अब ये टीयर 1 कॉलेजेस के बाद नेक्स्ट इनके लोअर वाले कॉलेजेस, जिनको हम लोग कहते हैं टीयर 2 कॉलेजेस। टीयर 2 कॉलेजेस में न्यूअर IITs हो गए, जैसे कि हो गए IIT हैदराबाद, IIT BHU जम्मू, ये सारे के सारे जो नए IITs है। उसके साथ साथ अदर NITs एंड अदर टॉप 5 IIITs एज वेल, जैसे कि IIIT कंचीपुरम, इलाहाबाद, बैंगलोर, ये सारे के सारे। सो दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ टीयर 1, टीयर 2। इसके बाद टीयर 3 भी आते हैं। टीयर 3 में लाइक ये है ना, जैसे कि VIT वेलूर का कैंपस हो गया, या फिर SRM के कैंपस हो गए चेन्नई में। सो ये सारे टीयर 3 में आते हैं। इसके लोअर वाले भी टीयर 4, टीयर 5 में आते जाते हैं। बट फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस टीयर वाइज कैटेगराइजेशन। अगर तुम एक टीयर 1 कॉलेज में हो तो द एडवांटेजेस आर मेनी, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि है ना ये टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब IITs और प्राइवेट में मतलब IIIT हैदराबाद की अगर मैं बात करना चाहूँ तो IIIT हैदराबाद बहुत IIT से भी बेटर परफॉर्म करता है। अगर मैं CS की बात करना चाहूँ तो it comes in tier 1, but at the same time it doesn't come under central university. So we can't say कि है ना central university सारे के सारे बहुत ही extraordinarily excellent है in comparison to all the private institutions. So here comes the matter, we need to rank them. So tier 1 tier 2 तो एक unofficial हो गया,
बट ऑफिशियली हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री एक रैंकिंग लिस्ट रिलीज करती है एवरी ईयर, NIRF बोलकर। अब NIRF रैंकिंग लिस्ट में है ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है कि मतलब जेंडर रेशियो हो गया, या फिर कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं उस कैंपस में, कितना बड़ा वास्ट कैंपस है, टीचर्स कितने हैं, इन सभी कैटेगरीज को सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन में मतलब लाकर एक रैंकिंग लिस्ट जनरेट की जाती है। लेकिन ये रैंकिंग लिस्ट को वी कांट कंप्लीटली कंसीडर। द रीजन फॉर इट इज कि है ना लास्ट ईयर तक जहां तक मेरे को याद है IIIT हैदराबाद वाज एट अ वेरी लो पोजीशन, लेकिन IIIT हैदराबाद वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। अगर मैं कंपेयर करना ही चाहूं तो आई कैन कंपेयर इट विद द IIT बॉम्बे प्लेसमेंट, मतलब IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट से भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था IIIT हैदराबाद, बट इट वाज इन NIRF रैंकिंग लिस्ट में बहुत नीचे था। So NIRF ranking list we can't completely consider it. So I think अब तक तुम्हें एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल ही गया होगा कि है ना कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन इंडिया। अगर तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज, बिकॉज यार अगर 11th 12th में अगर तुम मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में घुस गए ना, तो तुम एक फियरलेसली अपने एंजॉयमेंट की तरफ मतलब मूव कर सकते हो। मतलब जहां पे तुम पैशनेटली काम करना चाहते हो वो फील्ड में तुम बिना किसी बात के डाल सकते हो, बिकॉज यू हैव अ बैकअप ऑफ अ गुड कॉलेज। गुड कॉलेजेस में वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड यू हैव अ बैकअप प्लान। ऐसा नहीं है कि है ना तुम सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करते जा रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहां से। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में स्पेशली 11th 12th तक तो जस्ट ट्राई गेटिंग इनटू गुड कॉलेजेस, बिकॉज एक बार बैकअप प्लान बन जाए ना तब एक फियरलेसली वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर पैशन। सो अगर गलती से भी तुम्हें अगर एक अच्छा Tier 1 या Tier 2 कॉलेज नहीं मिला तो गाइज डोंट फील बैड, बिलीव मी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ही वाज नॉट फ्रॉम अ Tier 1 और 2 कॉलेज, डेफिनेटली ही वाज नॉट फ्रॉम इंडिया एज वेल, बट वहां पे भी तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, जो कुछ वहां पे है। You understand this thing. So Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस के अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है जो कि है तुम्हारी हार्ड वर्क, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था। और अगर तुम्हें UG में अगर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो डोंट वरी गाइस, यू कैन डू योर MTech फ्रॉम अ गुड कॉलेज, जैसे कि है ना IIT से हो गया, थ्रू गेट and other things. NIT में भी you can apply and even you can go abroad for doing MS and all those things. So opportunities का कोई अंत नहीं है। But 11th 12th तक अगर तुम एक बैकअप प्लान क्रिएट कर लो अपने लिए Tier 1 और Tier 2 कॉलेजेस को जाकर, तो यू कैन फॉलो योर पैशन वे यू वांट टू वर्क। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिकॉज इफ एट ऑल यू फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड तो फाइनेंशियल बैकअप कुछ ना कुछ तो रहेगा। इफ यू आर इन Tier 1 कॉलेज वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आएंगे। आई थिंक आई विल लाइक टू एंड द वीडियो। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, सॉरी फॉर इट। सो if you have liked this video guys, please like, comment, share and subscribe यार, because आने वाले वीडियोस में we'll talk a lot more on this. Like मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ वो वीडियो है JEE एग्जाम के ऊपर, JEE एग्जाम के क्या क्या यूजर्स है और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स एज वेल। सो अगर वीडियो पसंद आया ना तो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू दी वर्जन।